7 अक्टूबर 2023 ये तारीख कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने 20 मिनट के अंदर 5000 से अधिक रॉकेट दागकर इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इजराइल ने भी पलटवार किया, लेकिन जब तक उसने खुद को संभाला तब तक कई लोगों की मौत हो चुकी थी। लेकिन हमास के इस हमले से पहले एक आवाज़ खूब गूंजी थी, जिसकी आवाज़ ने दुनिया को हिला कर रख दिया। ये आवाज़ हमास के मास्टरमाइंड मोहम्मद डैफ की थी, जिसकी सरपरस्ती में हमास ने इतने बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दिया है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस आतंकवादी की आवाज़ से दुनिया हिल गई, उसकी एक आंख, दोनों पैर और एक हाथ नहीं है। फिर भी इस खतरनाक आतंकवादी की सोच से दुनिया थर्रा उठी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है इजराइल को सबसे बड़ा जख्म देने वाला मोहम्मद डैफ। तो हम आपको बता दें कि डैफ हमास के मिलिट्री विंग का चीफ कमांडर है। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पर हमले के बाद हमास के मिलिट्री विंग के हेड मोहम्मद डैफ ने कहा, ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म गाजा की 16 साल की नाकेबंदी, इजरायली कब्जे और हाल की घटनाओं की पूरी श्रृंखला का जवाब था। हमारे लोगों के खिलाफ किए जा रहे अपराध, हमारी ज़मीन पर कब्जा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रस्ताव के इनकार तथा अमेरिका के समर्थन के चलते ही हमने सब खत्म करने का फैसला किया है, ताकि दुश्मन को समझ आ जाए कि हम क्या हैं। यह हमारी ज़मीन पर आखिरी कब्जे को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई का दिन है, जो गाज़ा में पिछले 16 साल की नाकाबंदी, वेस्ट बैंक के शहरों में इजरायली छापे, अल-अक्सा मस्जिद में हिंसा का जवाब है। हालांकि मोहम्मद डैफ के बारे में सार्वजनिक तौर पर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है और कहा जाता है कि वो बिना लाइमलाइट में रहे एक शेडो फिगर के रूप में काम करता है। मोहम्मद डैफ साल 2002 से हमास की सैन्य शाखा का प्रमुख है। इसका जन्म साल 1960 में गाजा के खान यूनिस शरणार्थी शिविर में हुआ था और उस वक्त उसका नाम मोहम्मद दीब इब्राहिम अल मसरी था। इसने गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। रिपोर्ट्स की माने तो हमास मिलिट्री विंग का चीफ कमांडर मोहम्मद डैफ जब 20 साल का था, तब उसे फिलिस्तीन के पहले विद्रोह के समय इजराइल की सरकार ने जेल भेज दिया था। उस वक्त उसे इजरायली अधिकारियों ने आत्मघाती बम विस्फोटों में दर्जनों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार माना था। साल 1996 में हुए इस धमाके में 50 से अधिक इजरायली नागरिक मारे गए थे। जेल से निकलने के बाद डैफ पूरी तरीके से समर्पित होकर हमास के लिए काम करने लगा और साल 2002 में हमास के मिलिट्री विंग का चीफ कमांडर बन गया। इसी के आदेश पर हमास के लड़ाके इजराइल के खिलाफ हमले को अंजाम देते हैं। हमास की स्थापना साल 1980 के दशक के अंत में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ पहले फिलिस्तीनी इंतिफा यानी कि विद्रोह की शुरुआत के बाद हुई थी। दोनों क्षेत्रों पर इजराइल का कब्जा साल 1967 में अरब युद्ध के दौरान हुआ था। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद डैफ तो एक्टिव रहता ही है, साथ ही डैफ के चाचा और पिता ने भी साल 1950 के दशक में सशस्त्र फिलिस्तीनियों द्वारा उसी क्षेत्र में की गई छापामार युद्ध में हिस्सा लिया था, जहां हमास के लड़ाकों ने शनिवार को इजराइल में घुसपैठ की थी। अब इजराइल को हिला देने वाले इस हमले को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद फिलिस्तीनी आतंकियों के बीच ये एक बड़ा नाम बन गया है और उनका हीरो बन चुका है। दरअसल इजराइल पर इतना बड़ा हमला पिछले 50 सालों में नहीं देखा गया। इस हमले के बाद डैफ के एक इशारे पर हमास के लड़ाके कुछ भी करने के लिए तैयार बैठे हैं। बता दें कि हमास का सरगना मोहम्मद डैफ सालों तक गायब रहा। कई सालों से इजराइल उसे मारने की कोशिश कर रहा है। अब तक 5 बार इजराइल ने इस पर हमला किया है, लेकिन हर बार ये हमले से बच गया। लेकिन इन हमलों में उसने अपनी एक आंख, दोनों पैर और एक हाथ खो दिए। इसके साथ ही अपने बीवी बच्चों से भी वो हाथ धो बैठा। खास बात यह भी है कि उसकी 2 ही तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती हैं। यही नहीं, गाजा में भी सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही उसे पहचानते हैं, क्योंकि इसके एक नहीं बल्कि कई नाम हैं और ये हर रात अपने ठिकाने भी बदलता रहता है। यही नहीं, बम बनाने में माहिर माने जाने वाला मोहम्मद डैफ और फिलिस्तीन लड़ाकों में मेहमान उपनाम से माना जाता है। इसके अलावा उसका एक नाम अबू खालिद भी है, ताकि इजराइल की खुफिया एजेंसियों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिले। वो इजराइल के खिलाफ कई बड़े बम हमलों में शामिल रहा है, जिनमें निर्दोष लोगों की जान गई है। लेकिन अब इजराइल ने इस मोस्ट वांटेड अपराधी को पकड़ने के लिए अपनी कमर कस ली है और हमास के आतंकियों को हमेशा के लिए मिटाने की कसम खा ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।